ये मंच है सबके आचरण कहीं थोड़ा बहुत बिगड़े हुई या कुछ गड़बड़ खा गए हुई तेकर ऑपरेशन होते यहाँ जतेक संत महात्मा आए सब मन है डॉक्टर वैद्य हमर मन के अवगुण थोड़ बहुत हो ही तेला वो मन ऑपरेशन करके निकाल देते तो ऐसने अच्छा अच्छा बात ला सब समझावता थे। मैं एक ठन भजन ला बोल करके विचार ला रखियो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सभे संत गुरु जन जो समुझा रहे हैं ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा। किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो बन सके तो पर उपकार कर लो। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो बन सके तो पर उपकार कर लो। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, सदा शांति रहती है समता के पीछे। समता न रहती भी समता के पीछे, समता न रहती भी समता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खोकर हाथ मलना पड़ेगा, जिसे खोकर हाथ मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूढ़ता है।
कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको, कहीं लोभी बन करे धन में न अटको। कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको, कहीं लोभी बन करे धन में न अटको। अचल में रहो चपल मन में न भटको, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। सबका संत गुरु जंजू समुझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जटे कभी बात ला भजन में भी सुने हो, बहुत शीघ्र अपना जटे पर उपकार में लगाना है। ये शरीर मिले है, कटे सुंदर शरीर मिले हवे, तो ऐसा शरीर ल पा करके भी देरी मत लगाओ। हर गुरु मन हर संत मन अपन अपन सौदा ला रखे तुम्हारे पास में, तुम्हारा जो ना अच्छा लगे तुमला समझ करके रख लो और अपन ओकर उपयोग करो कि ये काम हाँ बहुत सुंदर है। तो ऐसे सुंदर सौभाग्य मिले हैं आज, तो ऐसे सौभाग्य पा करके खो मत। मोला एक ठन चुटकीला थोड़ी कहानी याद आ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा तो बहुत करोगे कब। सदु कवि साहब कहते कल के लिए सोचे हो, कहीं अच्छा काम के लिए देरी मत लगाओ। भजन करना है, भक्ति करना है, या त्याग करना है, या कुछ दान पुण्य करना है, या कोई अच्छा सुकृत कर्म करना है, जो भी तुम्हारे मन में अच्छा कर्म करे के लगत हो ही, तो बोला देरी मत करो। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, और जो बन सके तो पर उपकार कर लो। जो तुम्हारा धन संपत्ति है, कुछ परोपकार में करना है तो परोपकार के लिए भी देरी मत लगाओ। अभी समय जो मिले सुंदर, ऐसा समय पा करके देरी मत लगाओ। काल करे सो आज करो, और आज करे के सोचे हो तो यहूला पल भर के लिए विश्वास कटकबे का हो ये भी हम बैठे हवन, ना जाने 1-2 मिनट में का आने वाला है, एला समझ नहीं पाए। अब हमन सब इसने अहंकार में भुलाए ठन के कुछ पाछू कर ले। भजन करे कभी का देरी अटक जल्दी नहीं है, तो ऐसने करते करते हम लोग भजन के लिए भक्ति के लिए भी देरी नहीं करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, पल भर में प्रलय हो जाए बहुत करोगे कब। कबीर साहब कहते हैं सुमरन करिहो राम का, काल गए हैं केस, और ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। सुमरन के लिए देरी मत लगाओ, भजन के लिए भक्ति के लिए जो कुछ करना है तत्काल कर लो। ऐसा सुंदर मानुष हीरा बरोबर तन मिले ही, संत गुरु के सत्संग रूपी बाजार मिले है। ऐसा बाजार में पा करके भी हम सौटा नहीं करबो तो हमारे से मूर्खता और कौन हुई। तब एक गांव में राजा रहा और 2 भाई रहे, पर दोनों भाई रहे तो राजा है तो राजकाज के मद में वो भुलाए रहा, अहंकार में। छोटे भाई सत्संगी रहा, कहीं कहीं सत्संग हो तहाँ जाए और संत गुरु के सत्संग में जाए, कहीं ग्रंथ रामायण गीता हो वहाँ जाए, सत्संगी रहा है। पर वो सत्संग बड़े भाई राजा है, और राजा के अहंकार के मारे वो कुछ बोला नहीं सके। पर धीरे धीरे बोला अपन बस में करे के लिए, अपन रंग में रंगाए के लिए वो राजा ला सत्संगी के कुछ बात सुना सुना के ओकरो मन ला कुछ धर्म के प्रति परोपकार के प्रति ओकर लगे। तब कुछ राजा समझी, तब कुछ धीरे धीरे आगे ओकर बस में सत्संग सुनेल जाए, कहूँ कहूँ में जाके
तब राजा कुछ धर्म भक्ति में लगे धरी, तब कथे एक रोज, भैया साहब आप समय अच्छा मिले, ऐसा मौका सुंदर मानव शरीर मिले हमारा, और सत्संग के बाजार भी मिल गए हैं, और हमार यहाँ राजकाज में किसी प्रकार के कमियाँ नहीं है। तब संत गुरु मन के लिए मठ मंदिर बनवा दे, या गांव में बीमरहा मन के लिए अस्पताल खुलवा दो, बच्चा मन के लिए पाठशाला बनवा दो। ऐसे सब बात सुनाई तो राजा कथे, भैया अभी राजकाज में बहुत खर्च आ गए, बोला खर्च निपटा करके बाद में देखेंगे। अब बाद में देखेंगे कहीं दिन। तब छोटे भाई सत्संगी रहा है, और राजा के कुछ बात वो सत्संग समझे रहा है। तो गांव में गिस कोटवाल एक डुग्गिल दे दिस, और डुग्गिल दे करके प्रचार करा दिस कि राजा साहब मृत्यु ल कुछ दिन के लिए जीत लिए। अब गांव में नगर में वो प्रचार कर डरी। तब राजा साहब सुनते, भाई साहब ये काहे के डुग्गी बाजा थे। तब का छोटे भाई का थे सत्संगी रहे, तो कहते भैया आप मैं तो लगे हूँ कि अच्छा संत गुरु के मठ बनवा दे, या पाठशाला बनवा दे, अस्पताल बनवा दे। ये परोपकार में हम धन लगाए, और यही परोपकार में लगावे ते साथ जाते, और बाकी कुछ नहीं जाने वाला है। तब आप के हो कुछ दिन के बाद में करबो के हो, तब ओकरे में आनंद में खुशी में मैं है ये डुग्गी दे करके मैं आपके प्रचार कर रहा हूँ। राजा साहब कुछ दिन के लिए मौत लजीत ली। तब राजा साहब के एक ही शब्द में ओका विवेक के नेत्र खुल गए, ओहो भैया ये मैं मौत लग कैसे दी थी। वास्तविक में आप बताए तो सही बात है। वही दिन ले राजा के विवेक है जग गए, और संत गुरु मन के आश्रम के देखभाल करे लगी। संत गुरु मन के घर में कहीं कुटिया बना दी, या पर उपकार में अपन पैसा लगावन लगी। तब वो धन के शोभा है, धन कमाए है, और अपने घर के पूरा परिवार के पालन पोषण में लगावा था। तो वो कोई काम के न होते। कुछ ये सत्संगी होते जानते, साधु गुरु के सत्संग में जो आते और समझ करके अपन आचरण सुधार करके अपन कुछ धन भी पर उपकार में लगाए थे। जैसे गांव में बसे है वो, अब कोई एक आज गरीब है, और पास में कुछ पैसा नहीं है, और बोला बड़े बीमारी हो गए। तो बड़े बीमारी हो गए तो तुम देखते मत रहो, कैसे करन। तब कथे कि जा करके कुछ पैसा लगा के डॉक्टर बुला लो, और डॉक्टर बुला के बोला इलाज करवा दो, और वो आराम हो जाही। तो जियत भर तुमला भगवान से ही मानी, और तुम्हारे धन के उपकार है। आज तो आज है, तुम्हारा जहाँ भी जाओ तहाँ वो पर उपकार है, छूटे नहीं, वो साथ दे ही। तब सत्संगी मन है, राजा साहब है, अब कुछ संत मन के आश्रम बनवाई, पाठशाला बनवा दी, लड़का मन सुंदर पढ़े लिखे, अस्पताल बनवा दी, रोगी मन के रोग के इलाज हो। तो ऐसने में पर उपकार में लगाना चाहिए। अब ये तुम एक थोड़ा कहानी के हम यहाँ, लेकिन कहानी के माध्यम से आप सब मन न समझना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ पर उपकार में धन लगाते रहो। कुछ कमियां हैं तो एक एक मुठा कई जगह देखों में हैं, का करते कई गरीब वर्ग के जाति वाले मन हैं, महीना दिन बाद एक कूड़ी दे देते, और वो में खाए के निकाले थे चावल नाप के ना, वो में कि एक मुठा चावल ला वो कूड़ी में डालते, संझा बिहानिया एक एक मुठा चावल डालते, तो वो कुंडी भर जाते। तो वो कुंडी ला कैसे करते, पूर्णिमा त्योहार मानते वो दिन ला के जमा करते, तो उनका समाज में वो काम आते, धर्म भक्ति में लगाते। ऐसने करके एक एक मुट्ठी कर अपन दान में परोपकार में लगा जाओ। धन के परोपकार काल कैसो आज कर, अब आज कैसो अब, पल में परलय होएगा तो बहुत करोगे कब, पल में परलय हो जाही तो कुछ कर नहीं पाबो। आज सुंदर कटेक सौभाग्यशाली हो, सुंदर माता पिता मिले,
सुंदर माता पिता तुम्हारे संस्कार सुंदर बना है, और अच्छा सत्संग बाजार मिले है, और मानव तनहा ये आए यही गांव है। तो ऐसा गांव मिले, ऐसा हमारा शरीर मिले है, ऐसा शरीर लपा के और कुछ भजन भक्ति नहीं करबो, दान पुण्य नहीं करबो, तो हमला कहीं जाके 3 खानी भोग घूम कम चले जाइए जीव है, तब वहाँ कुछ नहीं कर पाबो। वो दिन फिर माथा पीट पीट के रोए लगी। तो बंधुओं, तो अपन जीवन में जहाँ तक बन सके अच्छा बना के खातिर आज सत्संग में आए हो, और सत्संग रूपी बाजार में सौदा करे बार आए हो तो सत्य के सौदा कर लेना। तो बस मैं अपन बात ज़्यादा नहीं बढ़ा करके मला मिले है 10 मिनट के समय मिले हैं, तो मैं अपन बानी ले विराम करता हूँ।